जी, मेरा सवाल है, एबीपी न्यूज से मैं मोहित दुबे हूं सर, सामने 40 नंबर। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछली बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 8 चरणों में कराया गया था और इस बार आप 2 चरणों में करवाने जा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? क्या आपने ऐसी तैयारी कर ली कि 2 ही चरणों में आप करवाने जा रहे हैं? और एक इसी से संबंधित दूसरा सवाल है कि तमाम विपक्षी दल जो हैं, अपोजिशन जो हैं, वो आप पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आप पे आरोप ये लगाते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो उन विपक्षी दलों को आप क्या जवाब देंगे? और आप इकलौते मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिसके खिलाफ लोकसभा राज्यसभा में महाभियोग का नोटिस भी दिया गया है, तो आप जो नोटिस दिया गया है उसको लेकर आप क्या जवाब देंगे? थैंक यू। Sir, this side Harsha from Republic TV. Sir, my first question, sir, earlier this week you had sought the list of police officials during whose presence the post-poll violence took place in the year 2021 in West Bengal. So what's the status of it? And sir, whether those police officials will be deployed in the polling state in West Bengal during election or not? So second one, so when can we expect the supplementary list? Sir, already 15 lakh have been disposed from the adjudication list. When can we expect the supplementary list? नीरज। सर, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। हमारा सवाल यह है कि मैं उसी को आगे सवाल बढ़ा रहा हूँ जो महाभियोग को लेकर नोटिस दिया गया है संसद में, और ऐसे वक्त में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा भी हो रही है। बंगाल में टीएमसी की तरफ से सवाल ज्यादा खड़े किए गए हाल के दिनों में, तो ऐसे तमाम विपक्षी दल जिन्होंने नोटिस दिया है उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया में आप खुद कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, तो विपक्ष के लोगों को क्या कहेंगे? सर, मैं अश्विन कुमार सिंह, एनडीटीवी से। सर, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से कुछ देर पहले बंगाल की सरकार ने 500 रुपए का मानदेय बढ़ाया पुजारियों और मुआजिनों के लिए, और साथ ही डीए भी बढ़ाया गया है। तो क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो एक तरीके से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 30 मिनट पहले किया गया, तो क्या कमीशन इस पर कुछ विचार करेगा? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू मेक क्लियर that the model code of conduct is applicable from now onwards. So actions taken prior to model code of conduct is the prerogative of the concerned government. But now onwards, the model code of conduct shall be applicable. With regards to the West Bengal elections to be held in 2 phases instead of 8 phases earlier, the Commission has held detailed deliberations, and in its considered opinion, it was found necessary to reduce the number of phases and bring it down to an extent where it is convenient for everybody. With regards to the police officers who were involved in the violence in earlier elections, the list has been sort of, as is known to the media during our visit to the West Bengal, and necessary action as per law shall be taken. With regards to the supplementary list, as per the orders of the Honorable Supreme Court, the learned judges working under the directions of the Honorable High Court of Calcutta would be bringing out this supplementary list. And as and when the supplementary list, the names are coming out, they shall be included in addition to the existing electors. With regards to some other questions, I would like to make it clear that elections in all these 4 states and the Union Territory of Puducherry shall be violence-free and inducement-free. Commission will take strict action if anything to the contrary is noticed or reported. 39, इधर 42, हाय सर। 56, पीछे दीजिए 56। सर, मनोहर केसरी, न्यूज एक्स और इंडिया न्यूज से सर।
सर लगातार आरोप लगते रहे हैं, चाहे एसआईआर को लेकर के भी ममता बनर्जी भी लगातार प्रोटेस्ट, और ये कहा जा रहा है कि एसआईआर जो हुआ है उन लोगों का नाम हटा दिए गए जहां टीएमसी के ज्यादा वोटर्स थे। तो किस तरह से ट्रस्ट आप लोग डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि लगातार इस तरह से अपोजिशन की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। और दूसरा है कि चुनाव आयोग को कहा जा रहा है टीएमसी की ओर से कि संवैधानिकता का पालन नहीं किया जा रहा है, असंवैधानिक है, और जब मीटिंग में जाते हैं हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता है, क्या कहेंगे? Sir, Venkataraman from Dinamala from Tamil Nadu. So now the trend has come that before the election date announcement, the government offering money. The Bihar before assembly election 10,000 rupees was offered to the voters. Now, followed by Tamil Nadu has announced 5,000 rupees. Does the election commission has any plan to prevent this kind of activities? Number one. Due to freebies, most of the state government become a bankruptcy. Whether the election commission got to know the facts that what kind of action is going to be taken by the election commission of India. 3, during TN session time. Sir, please restrict yourself to one question. Please, sir. Only the No, last no, we'll go on question. to the During next the question, sir. TN session time, the election commission was considered to be one of the best commission. Now, when are we going to see the same kind of opinion from the public? इधर 42, 42. प्रशांत नौ भारत से गौरव जी, आई एम कमिंग टू यू, जस्ट ओके सर। प्रशांत देव सर, न्यूज 24 से। मेरा सवाल एक ही सवाल है, दो तरीके का, कि आपने पश्चिम बंगाल में खास करके समीक्षा बैठक की है सभी पार्टियों से मिलकर के कानून व्यवस्था, आपको क्या फीडबैक मिला कि कितनी स्थिति वहां पे अच्छी है, खराब है? दूसरा कि अब अनाउंसमेंट करने के बाद आप कितने मुतमईन हैं कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे पश्चिम बंगाल में? क्या मैकेनिज्म आपने डेवलप किया है उसके लिए? गौरव जी। सर, गौरव टाइम्स नौ भारत से। इधर सर सर, सवाल यह है कि पहली बार एसआईआर की प्रक्रिया जो कि सोली केंद्रीय चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में, उसमें अदालतों की भूमिका लोगों की मतदाता पात्रता को तय करने के लिए ली गई। क्या आने वाले राज्य जहां पर एसआईआर होना है और जहां पर पेंडेंसी बाकी रहेगी, क्या इसी तरह का एक जो कस्टम है वो शुरू होगा, या इसे किस तरह से आप देखते हैं? दूसरा सवाल सर ये है कि पश्चिम बंगाल को लेकर जब आपने बैठक की थी तो ये जानकारी आई कि राजनीतिक हिंसा को लेकर जो है खासतौर पर लगाम लगाई जाएगी। क्या कुछ आइडेंटिफाई हो सका है कि किन राजनीतिक दलों की तरफ से सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है और सबसे ज्यादा दिक्कतें रही हैं, उसको लेकर क्या एक्शन लिया जाएगा? संजय शर्मा हूं आज तक से। मेरा सवाल भी गौरव के सवाल को आगे बढ़ाने वाला है कि पश्चिम बंगाल में पिछली बार 8 चरणों में चुनाव हुए, लेकिन हिंसा मुक्त रहे अधिकतर। इस बार 2 चरणों में हो रहे हैं, लेकिन वहां बड़ी समस्या चुनावी हिंसा से ज्यादा चुनाव के बाद की हिंसा है। उससे निपटने के लिए कोई खास इंतजाम या फिर उसमें कैसे करेंगे? सर, भारत के संविधान का अनुच्छेद 326, द आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग को ये संवैधानिक दायित्व देता है कि वो सिर्फ पात्र लोगों को ही सूची में रखें। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड बाय आर्टिकल 326 to include electors who are above 18 years of age, who are citizens of India, and who are staying in that assembly constituency to be in the electoral rolls. The Election Commission of India has been undertaking this responsibility in the form of a special intensive revision with regards to the political statements by certain political leaders or political parties. The Commission does not wishes itself to engage in such dialogues. With regards to the decisions of certain governments, just before the Model Code of Conduct has come into force, I have already explained earlier that in a democratic setup, the state and central governments, in their own wisdom,
can take any policy or any other decision which they feel is appropriate. But once the Model Code of Conduct comes into operation, any decision which affects the outcome of the elections or works in a way of inducement is not allowed, and the Model Code of Conduct has come into force just now. जहां तक चुनावी प्रक्रिया का सवाल है, elections in India are held as per the Constitution, the law and the instructions. राजनीतिक हिंसा और चुनाव को प्रभावित करने वाले कोई भी इंड्यूसमेंट को चुनाव आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। 90, 92, इधर दीजिए 92, 71, तिवारी दलेंस से हूँ। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले सालों के चुनावों के दौरान इलेक्शन कमीशन ने आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के बयानों पर कई बार सो कॉज नोटिस दिया। हाल के दिनों में कई बार उनके बयान ऐसे आए हैं जिनसे एक समुदाय पर हमला जैसा लगता है। चुनाव के दौरान ऐसा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? एक चीज इसी से जुड़ा एक सवाल है, वहां के चीफ मिनिस्टर ने अभी कुछ दिन पहले कहा है कि कांग्रेस के 30 टिकट हम बांटेंगे, तो नैतिकता के तौर पे, चुनावी नैतिकता के तौर पे इसे आप कैसे देखते हैं? Sir, I am Gopi from INS. Sir, I am Gopi from INS. Here. Yeah. So yesterday, Bengal's cabinet minister Shashi Panja's house was vandalized, as we are aware about that. So just a question regarding safety and security, as well as what steps is the ECI taking to counter misinformation and deep fakes which might go around during the campaign period? Sir, Premanshu from Anandabajar Putrika. Sir, do you expect that all those cases under adjudication in West Bengal will get completed before the election, and if not, then what will happen to those voters? 37. Hi, sir. Sir, hi. Moitri this side from Network 18. Sir, same question as Premanshuda. As of now, more than 50 lakhs of voters' names are included in adjudication list. Do you think that by 23rd, the list will be completed? As you clearly mentioned multiple times that no eligible voters should be out of the voter list. So then what would be the mechanism and what would be your submission to the Supreme Court to conclude this election? Thank you. Hi sir, Suchitra from News 18 here. Out to your left. So there is a growing concern about voter turnout numbers, especially the last few elections, and there has been a delay or the numbers has been deferred from the earlier estimates, raising a question about transparency of the commission. So would you care to comment on that? Okay. चुनाव से पहले दिए गए वक्तव्य या फैसलों के ऊपर चुनाव आयोग का टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा।